अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और उसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्यों करते हैं और बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसका मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें देखना है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, उनको काम करने के लिए आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब वो आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तब ही वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी है, प्लेयर रन टू कैच अ बॉल, कि जब एक प्लेयर भागता है बॉल को कैच करने के लिए, तो अगर हम उसको नोट करें तो सिर्फ और सिर्फ वो टांगे नहीं उसकी काम आ रही होती, बल्कि उसमें उसके हाथ और बॉडी के और भी बहुत से मसल्स जो हैं उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और टांगों की बाजुओं की मूवमेंट जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अगर हम इसमें देखें कि प्लेयर ने भागकर बॉल को कैच किया तो इसमें उसके कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स या पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें उसकी टांगे, उसके बाजू, उसके बॉडी के डिफरेंट मसल्स और ब्रेन आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, मिलके एक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे पास दो टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास आएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आ रहा है हमारे पास नर्वस सिस्टम, और हमें पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा था कोऑर्डिनेशन की टाइप केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा आ रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास आ रहा है नर्वस सिस्टम, और इसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स जो आ रहे हैं वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं। अब 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट वन है वो मेरे पास है स्टिमुलाई, सेकंड वन है मेरे पास रिसेप्टर, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेटर, फोर्थ वन इज इफेक्टर एंड द फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं, उनमें हमारे पास आ रहा है स्टिमुलाई या इसको हम स्टिमुलस भी कहते हैं, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड द फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्स। हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। अब हमने इनकी डिटेल पढ़नी है कि इस स्टिमुलाई, रिसेप्टर, इफेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स क्या चीज है। स्टिमुलाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है स्टिमुलाई या स्टिमुलस। कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज, बेशक वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव। सिंपल मैं आपको इस तरह इसको समझाऊंगी कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को लग गया है तो हम क्या करते हैं, फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो जो गर्म चीज है उसकी वजह से मैंने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो जो गर्म चीज है या जो हीट है वो मेरे लिए क्या होगी, स्टिमुलस होगी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे या रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो है ये स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स होते हैं।
ये स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिल्डअप होते हैं बॉडी में कि क्या कर सके, डिटेक्ट करें किसको, स्टिमुलाई को। फिर रिपीट कर रही हूँ, स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिल्डअप होते हैं कि क्या करें, डिटेक्ट करें किसको, स्टिमुलाई को। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैंने किसी गर्म चीज को, जैसे मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो मैं क्या करूंगी, फौरन से अपना हाथ पीछे करूंगी। तो हीट जो है वो मेरे लिए क्या थी, स्टिमुलाई थी, कि जिसकी वजह से मैंने एक्शन परफॉर्म किया, मैंने अपना हाथ पीछे कर दिया। अब डिटेक्ट किसने किया, मेरी स्किन ने। तो स्किन मेरे पास क्या है, रिसेप्टर है। ऐसे ही साउंड वेव्स जो हैं ये मेरे पास क्या है, स्टिमुलाई है। इसको कौन डिटेक्ट करेगा, मेरे ईयर्स। तो ईयर्स मेरे पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं, जिनकी वजह से मैं कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करूंगी। अब रिसेप्टर्स में मेरे पास सेंस ऑर्गन आ रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से, आई, नोज, ईयर, स्किन और इसके अलावा टेस्ट, मतलब हम टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स जो है ये ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करेंगे, मैसेज लेंगे रिसेप्टर से, ठीक है, और फिर देन आगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ऐसे है, these are the organ that receive information from receptors and send message to particular organ for proper action। कि इन्होंने ये मैसेज लिया रिसेप्टर से, ठीक है, और देन दोबारा पार्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज भेजा कि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। अब इसकी हमने कोऑर्डिनेटर्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, नर्वस कोऑर्डिनेटर एंड केमिकल कोऑर्डिनेटर। नर्वस कोऑर्डिनेटर में हमारे पास आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मैसेज देगी किससे, रिसेप्टर से, ठीक है, और देन मैसेज किसको पहुंचाएगी, पर्टिकुलर ऑर्गन को, कि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे। जैसे मैं आपको स्टार्ट से एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने क्या किया कि अगर किसी पर्सन का हाथ किसी गर्म चीज को लगता है तो जो हीट है वो मेरे पास होगी स्टिमुलाई। अब हाथ ने क्या किया, डिटेक्ट किया। अब हाथ मेरे पास क्या है, रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन है। स्किन ने डिटेक्ट किया तो ये मेरे पास क्या है, सेंस ऑर्गन। अब हाथ में जितने भी न्यूरॉन सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे, दिमाग रिसेप्टर के न्यूरॉन सेल मैसेज स्किन से लेंगे, कहाँ तक पहुंचाएंगे, मेरे ब्रेन तक पहुंचाएंगे। अब ब्रेन क्या करेगा, दोबारा मैसेज मेरे किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को पहुंचाएगा, तो मैं क्या करूंगी, कोई एक्शन परफॉर्म करूंगी। तो कोऑर्डिनेटर्स में हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब नर्वस कोऑर्डिनेटर है, ये कहाँ से लेंगे मैसेज, रिसेप्टर से लेंगे, और क्या करेंगे, ऑर्गन के पास मैसेज दोबारा पहुंचाएंगे कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि सेम वही के जो एंडोक्राइन मतलब केमिकल्स होंगे, ये मैसेज किससे लेंगे, रिसेप्टर से लेंगे, और दोबारा क्या करेंगे, ये मैसेज पहुंचाएंगे हमारे ब्लड को, किसके जरिए, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करके, और क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करेगी। अब जब हमारे पास आते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स की डेफिनेशन ऐसे है कि ये पार्ट ऑफ बॉडी है जो रिसीव मैसेज करेगी कोऑर्डिनेटर से, ठीक है, और बाद में क्या करेगी, उसको कोई ना कोई हम रिस्पॉन्स शो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि कोऑर्डिनेटर्स की 2 टाइप्स है, नर्वस एंड केमिकल। इसी तरह इफेक्टर्स जो हैं उनमें भी रिस्पॉन्स डिफरेंट होंगे, कि जब वो नर्वस कोऑर्डिनेटर से मैसेज देंगे तो वो डिफरेंट टास्क करेंगे, जब वो केमिकल कोऑर्डिनेटर से लेंगे तो वो डिफरेंट टास्क करेंगे। जब वो नर्वस कोऑर्डिनेटर से लेंगे मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो मैसेज आएगा हमारा, मतलब कि हम रिस्पॉन्स जो शो करेंगे वो अपने मसल्स के जरिए करेंगे, कि हमारा बॉडी का कोई ना कोई मसल्स पार्टिसिपेट करेगा। पर जब केमिकल कोऑर्डिनेटर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें केमिकल्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो इसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट जो है ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं कुछ जो है हमारे पास हार्मोन्स आते हैं, नेफ्रॉन्स आते हैं, और कभी कभी लिवर और बोन्स जो हैं ये भी किसी तरह एक्ट करती हैं, एज अ इफेक्टर एक्ट करती है, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आता है रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि जो एक्शन किसी ऑर्गेनिज्म ने परफॉर्म किया उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स उसका। स्टार्ट से एक एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, उसी से मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। कि मेरा हाथ टच किया गर्म चीज को, अब हीट मेरा क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। डिटेक्ट किसने किया, सेंस ऑर्गन, जो क्या था, स्किन मेरा क्या है, रिसेप्टर है। अब यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेटर पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरे पास नर्वस कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसमें ब्रेन और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरा ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। किस तरह से, जो स्किन सेल्स में मेरे न्यूरॉन सेल्स है, उन्होंने इसको डिटेक्ट किया और मैसेज पहुंचाया मेरे ब्रेन को। ब्रेन ने दोबारा मैसेज मेरे ऑर्गन्स को पहुंचाया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, मैंने एक्शन परफॉर्म किया। अब इफेक्टर्स क्या, इफेक्टर्स में क्या हुआ है कि ब्रेन ने मैसेज मेरे मसल्स को पहुंचाया है, मैंने क्या किया, अपना हाथ जो है वो पीछे कर दिया उस गर्म चीज से। अब इसमें एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ कि मेरा रिस्पॉन्स क्या था कि मैंने अपना हाथ उस गर्म चीज से पीछे कर लिया। तो मैंने अपना हाथ जो पीछे किया है इसे मैं क्या कहूंगी, मेरा रिस्पॉन्स करना कहूंगी। बच्चों इसमें आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से लर्न करनी है, और जितने भी और आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, हर एक कंपोनेंट की एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई, आपने डेफिनेशन और एग्जांपल को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। टू कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, and the second one is peripheral nervous system. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी की जो पार्ट्स आती हैं वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के में जितनी भी नर्व्स है ना वो सारी की सारी आती हैं। ये नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आएंगी नर्व्स। अब नर्व्स क्या करेंगी, मैसेज लेंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और क्या करेंगी, हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को वो मैसेज आगे कन्वे करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। के नर्व सेल्स क्या है और न्यूरॉन क्या है। नर्व सेल्स जो है ना ये यूनिट है नर्वस सिस्टम का, मतलब कि नर्वस सिस्टम को अगर हमने बेसिकली पढ़ना है तो वो हमें उसको पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि नर्व्स क्या है या न्यूरॉन सेल्स क्या है। तो कि उसका यूनिट है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, इसमें हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और जो नर्व्स हैं ये नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, मतलब कि इस नर्वस सिस्टम में जो मेन काम है वो नर्व सेल्स का होता है। बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साथ साथ हमारे पास स्पॉटिंग सेल्स होती हैं। स्पॉटिंग सेल्स को हम न्यूरोजियल सेल्स कहते हैं, न्यूरोजियल सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स हैं, स्पॉटिंग सेल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है न्यूरॉन्स जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं नर्व इंपल्सेस को, कहाँ से, रिसेप्टर से, देन वो कोऑर्डिनेटर तक, फिर कोऑर्डिनेटर से वो कहाँ पर जाएंगी, इफेक्टर्स तक। मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगी, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा, ठीक है, तो डिटेक्ट किसने किया, मेरे स्किन सेल्स ने। स्किन में क्या है मेरे पास, नर्व सेल्स या न्यूरॉन है। नर्व सेल्स ने मैसेज पहुंचाया किसको, कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर में मेरे पास क्या था, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेटर एंड सेकंड वन इज केमिकल। नर्वस में मेरे पास था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया, अब दोबारा मैसेज किसको पहुंचाएगा, इफेक्टर्स को। और इफेक्टर्स मेरे पास क्या थे, बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स या कोई ना कोई मसल्स, ठीक है। अब वो यही कह रहे हैं कि जो नर्व इंपल्सेस हैं ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल हैं
जो क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं मैसेज को, किसकी फॉर्म में, नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में। कहाँ से, रिसेप्टर से लेकर कहाँ पर जाएंगे, कोऑर्डिनेटर तक, फिर कोऑर्डिनेटर से कहाँ पर आएंगी, इफेक्टर्स तक। इस तरह क्या होगा कि हमारी बॉडी के पूरी की पूरी बॉडी क्या करेगी, आपस में कम्युनिकेट करेगी। अब यहाँ पर मैंने नर्व सेल्स की डायग्राम बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी हमारे पास आती है। सेल बॉडी में हमारे पास आएंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। दरमियान में जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो मेरे पास सेल बॉडी में जो पार्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। डिफरेंट प्रोसेस मतलब कि ये हमें जो एक्सटेंड पार्ट नजर आ रही है ये वाले और ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स कहेंगे। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स कहेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट्स हैं ये करती हैं इंपल्सेस कंडक्ट करती हैं टुवर्ड सेल बॉडी, मतलब कि डेंड्राइट्स से जितना जो भी नर्व इंपल्सेस लेनी है वो बॉडी से लेकर सेल तक लेके आनी है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स जो है ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करती हैं टुवर्ड सेल बॉडी, और जो एक्सॉन्स हैं ये कंडक्ट करती हैं नर्व इंपल्सेस को अवे फ्रॉम बॉडी। मतलब कि डेंड्राइट्स ने कोई भी मैसेज जो है सेल तक लेकर आना है और एक्सॉन्स ने क्या करना है, उसको सेल से मतलब कि नर्व सेल से बॉडी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है स्क्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोजिनल सेल्स। हमने पहले कहा कि ये स्पॉटिंग सेल्स होती हैं, तो वो कह रहे हैं स्क्वान सेल्स जो है ये स्पॉटिंग सेल्स हैं जो कहाँ पर होते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद जहां जहां एक्सॉन्स होंगे वहां वहां हमें ये नजर आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये पूरे पूरे पार्ट को क्या कहा है, एक्सॉन कहा है। उन्होंने कहा है कि रेगुलर इंटरवल के बाद ये कहाँ होंगे, स्क्वान सेल्स जो होंगे वो बिल्कुल एक्सॉन्स के साथ साथ आएंगे, और इसको उन्होंने कहा है न्यूरोजिनल सेल्स, मतलब कि ये स्पॉटिंग सेल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इसके साथ हमारे पास एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीट के बाद यहाँ पर हमें नोड्स ऑफ रेनवीयर नजर आ रही है। ये कौन से पार्ट है, ये वो वाला एरिया है बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन ऑफ एन एक्सॉन दैट आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। मतलब कि एक्सॉन्स के दरमियान और नॉन माइलिनेटेड शीट के वो वाला एरिया, ये वाला पॉइंट एक्सॉन्स और नॉन माइलिनेटेड शीट के दरमियान वाला जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रेनवीयर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जो माइलिन शीट है ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट नहीं करती। माइलिन शीट जो है नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट नहीं करेगी, तो फिर मैसेज आगे किस तरह जाएगा, जब माइलिनेटेड शीट के पास मैसेज आएगा तो वो क्या करेंगे, एक एक्सॉन से जंप करके दूसरे एक्सॉन तक आएंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो मैसेज है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन एक आती है जंपिंग इंपल्सेस या साल्टेटरी इंपल्सेस। इनको हम जंपिंग इंपल्सेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें मैसेज क्या है, जंप करके एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन आपने ऐसे करनी है, अ न्यूरॉन impulses jumping over the area of myelin going from node to node, such impulses are called jumping impulses। ये क्या करती हैं, नर्व impulses की स्पीड को इंक्रीज कर देती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है न्यूरॉन की 3 टाइप्स। अब यहाँ पर जो न्यूरॉन की टाइप्स की गई हैं वो किसकी बेस पे की गई हैं, उनके फंक्शन की बेस पर की गई हैं। अब नेक्स्ट हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़नी है। अब हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखनी है कि उनके फंक्शन की बेस पर उसको किस किस टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड इज इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन।
अब पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये कंडक्ट करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारे रिसेप्टर से, और रिसेप्टर्स भी हमारे पास आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, और कहाँ तक लेके जाएंगे उनको, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे। फिर रिपीट कर रही हूँ, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन लेंगी हमारे रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन से, और कहाँ पर लेके जाएंगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों बार बार हम ये मैं बता चुकी हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। अब सेकंड इसमें ये पॉइंट है कि इसके पास एक डेंड्राइट और एक ही एक्सोन होता है। अब सेकंड हमारे पास था इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कहाँ से लेनी है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब कि इसने इन्फॉर्मेशन ली हमारे रिसेप्टर से, ठीक है, और रिसेप्टर ने कहाँ पहुंचाई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। अब इंटरन्यूरॉन ने क्या करना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ले ली। अब इसके पास हमारे पास एक डेंड्राइट और एक एक्सोन था, जबकि इसमें हमारे पास मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सोन्स, ठीक है। अब थर्ड वन हमारे पास आ रहा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है, इसने इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे इंटरन्यूरॉन से, ठीक है, और इसको पहुंचाना है हमारे इफेक्टर्स तक, मतलब कि मसल्स और ग्लैंड्स तक, ठीक है। और इसमें हमारे पास डेंड्राइट्स तो बहुत ज्यादा हैं, पर एक्सोन्स क्या हैं, वो एक ही होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नर्व, कि नर्व क्या है। पहले हमने नर्व सेल्स पढ़े, मतलब नर्व और न्यूरॉन सेल्स पढ़े, अब हमने पढ़ना है कि नर्व क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नर्व की डेफिनेशन। नर्व का मतलब है यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स दैट आर इन्वेल्व्ड बाय अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड्स, कि इसमें हमारे पास एक एक्सोन नहीं है, बहुत सारे एक्सोन्स हैं जो एक इन्वेल्व की फॉर्म में है, और जो इन्वेल्व है जिसने इसे कवर किया हुआ है वो किससे मिलके बना हुआ है, लिपिड से मिलके बना हुआ है। अब उन्होंने आगे नर्व्स की भी डिफरेंट नर्व्स को भी क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में। इसकी टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, and the third one is mixed nerve. नर्व में हमने पढ़ा था कि यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स हैं, कि एक नहीं है, डिफरेंट एक्सोन्स मिलके क्या करते हैं, नर्व को बुलाते हैं, कि नर्व क्या करते हैं, सेवरल नर्व्स हैं, सेवरल एक्सोन्स। नर्व हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स, जो क्या करते हैं, अपने आप को एक इन्वेल्व के अंदर पैक करते हैं, और जो इन्वेल्व है उसकी जो कवरिंग है वो किससे मिलके बनी हुई है, लिपिड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अब इसके हमने डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन की है, जो टाइप्स है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। हमने इसमें बात किसकी करनी है, एक्सोन्स की बात करनी है। अब जो सेंसरी नर्व्स हैं contain the axons of sensory neurons only, इसके पास जो एक्सोन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स की होंगी। सेंसरी नर्व के पास जो एक्सोन्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स से आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास था मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के पास जो एक्सोन्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, मोटर न्यूरॉन से आएंगे। सिंपल सी, इसके नेम से पता चल रहा है कि मोटर नर्व्स में जो एक्सोन्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, मोटर न्यूरॉन से आएंगे। contain axons of motor neurons only। मोटर नर्व्स में हमारे पास एक्सोन्स आ रहे हैं मोटर न्यूरॉन से। अब लास्ट में हमारे पास आ रहा है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में जो एक्सोन्स होंगे वो सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन से आएंगे। इसका नाम बता रहा है मिक्स्ड। इसमें जो हमारे पास एक्सोन्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, मोटर से भी आएंगे
और सेंसरी न्यूरॉन से भी आएंगे। Mixed nerve contain axons of both sensory और motor neurons। बच्चों यहाँ तक हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक जो थे वो जितने भी हमने पढ़ने थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की समझ लगी होगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस लेक्चर को लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।